8.3 का क्वेश्चन सब और एग्जाम्पल सब करेंगे। उससे पहले कोई फार्मूला लगेगा, वो फार्मूला कैसे आता है, फार्मूला क्या है, उसके बारे में देखते हैं। देखिए प्रश्नावली 8.3 में पूरा कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात ये टॉपिक है, इसके बारे में पढ़ना है। तो आपको सिंपल फार्मूला याद रखना है, जैसे साइन 90 माइनस ए, तो ये हो जाएगा कॉस ए, फिर कॉस 90 माइनस ए, ये हो जाएगा साइन ए, फिर टैन 90 माइनस ए, ये हो जाएगा कॉट ए, फिर कॉट 90 माइनस ए टैन ए, फिर कॉसेक 90 माइनस ए, ये हो जाएगा सेक ए, फिर सेक 90 माइनस ए, ये हो जाएगा कॉसेक ए। तो ये फार्मूला 6 फार्मूला एडिटिव काम आ जाएगा प्रत्येक क्वेश्चन में और प्रत्येक उदाहरण में, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। और बात आया कि भाई ये फार्मूला आया कहाँ से, इसके बारे में भी अभी देख लेते हैं। तो चलिए इसका लॉजिक देखते हैं कि ये कहाँ से फार्मूला आया है। तो हम दो समकोण त्रिभुज बना रहे हैं, इसका एबीसी और ये भी है एबीसी। हम दो समकोण त्रिभुज बना लिए हैं, दोनों का एबीसी नाम दे दिए हैं, ठीक है। ये 90 है, यहाँ पर समकोण बन रहा है। हम सबसे पहले इसमें ए कोण की सापेक्ष बात करेंगे, उसके बाद इसमें हम सी कोण के सापेक्ष बात करेंगे, ठीक है। साइन एस कोण के सापेक्ष बात करेंगे, तो साइन ए होगा, फिर कॉस ए होगा, टैन ए कॉसेक ए, साइन कॉस टैन कॉसेक, उसके बाद सेक ए, उसके बाद कॉट ए। हम ए कोण के सापेक्ष बात कर रहे हैं, इसमें ए कोण के सापेक्ष बात करेंगे तो जिस कोण के सापेक्ष बात होगा उसके सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, यानी ये लंब हो जाएगा। और 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है तो ये कर्ण हो जाएगा, और ये आधार होगा, ठीक है। कौन सी के सापेक्ष बात करेंगे तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, और 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण होता ही है। अब देखिए ये फार्मूला आपको याद रखना है, ये लाला आम लाया कच्चे कच्चे, इसको बोलते हैं साइन कॉस टैन कॉसेक सेक और कॉट। तो इसी के अकॉर्डिंग देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब है बीसी, यहाँ से हम लिख देंगे बीसी बट्टा, और कर्ण है एसी, यहाँ से हो जाएगा एसी। फिर उसके बाद कॉस ए, तो कॉस माने कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण, तो आधार हो जाएगा ए बी बट्टा आधार बट्टा कर्ण, यानी कर्ण हो गया एसी। फिर टैन का होता है लंब बट्टा आधार, तो लंब और आधार यानी बीसी बट्टा ए बी, तो हो जाएगा बीसी बट्टा ए बी। कॉसेक थीटा बराबर देखिए अब कॉसेक ए, तो यानी कॉस थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बट्टा लंब, तो कर्ण हो जाएगा एसी, तो एसी बट्टा बीसी, यानी लंब कर्ण बट्टा लंब, तो कर्ण हो गया एसी और लंब हो गया बीसी। उसी प्रकार सेक में अगर भरेंगे तो सेक में क्या आ जाएगा, सेक थीटा बराबर होता है ये रहा कर्ण बट्टा आधार, तो कर्ण है इसमें एसी, तो एसी बट्टा आधार जो है वो है ए बी, और कॉट थीटा बराबर होता है आधार बट्टा लंब, तो आधार है इसमें ए बी, तो ए बी और आधार बट्टा लंब, तो लंब हो गया आपका बीसी, ठीक है। उसी प्रकार इसमें भी साइन कॉस टैन कोसेक से कॉट निकालते हैं, क्या आ रहा है, तो साइन इसमें सी के सापेक्ष बात कर रहे हैं, तो साइन सी, तो साइन सी बराबर यानी साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण, तो लंब हो जाएगा ए बी बट्टा कर्ण हो गया ए सी। उसके बाद साइन के बाद निकाल लेते हैं कॉस सी,
जिस कोण के सापेक्ष बात होता है वो यहाँ पर लिखना पड़ता है, ठीक है। तो कॉस हुआ आधार बट्टा कर्ण, तो आधार जो है इसमें BC है, BC और कर्ण जो है वो AC है। उसके बाद साइन कॉस tan फिर निकालिए, तो tan C बराबर, C कोण के सापेक्ष तो C डालना है, ठीक है। अब देखिए tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार, तो लंब इसमें हो गया AB, तो यहाँ से हो जाएगा AB बट्टा आधार, आधार है BC, तो BC, उसके बाद साइन कॉस tan, उसके बाद कौशिक, इधर कह देते हैं कौशिक, तो कौशिक कर्ण बट्टा लंब, यहाँ हो जाएगा कर्ण बट्टा लंब, तो कर्ण AC लंब, लंब यानी AB, तो AB, उसके बाद सेक C होगा, यहाँ C के सापेक्ष है, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टा आधार, तो यहाँ से हो जाएगा कर्ण, यानी कर्ण है AC बट्टा आधार हो जाएगा BC। उसके बाद कॉट, लास्ट है कॉट, कॉट किसके सापेक्ष बात कर रहे हैं, C के, तो कॉट C, तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बट्टा लंब, तो आधार हो जाएगा BC और लंब हो जाएगा AB, ठीक है। तो सिंपल हम कुछ नहीं किए हैं, बस साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा, इसमें भी साइन कॉस tan कोसेक सेक कॉट जो होता है फॉर्मूला लंब बटा कर्ण बटा आधार जो हो उस तरह से हम सब कर दिए हैं, सबका फॉर्मूला लिख दिए हैं। अब देखिए एक काम करते हैं, त्रिभुज के सभी कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो अगर मान लीजिए ABC है, किसी में ले लीजिए क्योंकि दोनों समान फिगर है, बराबर है दोनों फिगर, तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर हो जाएगा 180। तो यहाँ से कोण A प्लस, देखिए B पर तो दोनों में 90 ही है, तो 90 यहाँ भरेंगे और कोण C बराबर होगा 180, तो यहाँ से कोण A प्लस कोण C बराबर होता है, अगर बराबर करेंगे कोण A प्लस कोण C बराबर, तो 180 90 इधर चलाएगा प्लस में उधर, तो इधर माइनस में 90 आ जाएगा, तो कोण A प्लस कोण C बराबर हो जाएगा यहाँ से 90, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि पूरा कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, पूरा कोण मतलब होता है कि जिस दो कोण का योग 90 डिग्री पूरता है उसी को हम पूरा कोण बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये, जैसे इसमें आपको बता दें 90 माइनस A है, 90 माइनस A है और ये है बराबर A, क्योंकि इसका कोण ले लीजिए और इसका, इसमें एक कोण ये रहा एक कोण ये रहा, तो दोनों जो होता है वो 90, दोनों का योग 90 के बराबर होता है, तो जोड़ करिएगा क्योंकि ये कोण और ये कोण प्लस 90 पूरा चाहिए, पूरा का मतलब, तो यहाँ से ये प्लस माइनस कट गया तो 90 आ रहा है, इसका मतलब पूरा कोण जो बोला गया है वही बात है, ठीक है। तो हम कोण A प्लस कोण C बराबर 90 यहाँ किए हैं, जो कि ये पूरा कोण का काम करेगा, यही पूरा कोण हुआ, ठीक है। देखिए हम क्या काम करेंगे, कोण C के जगह मान भरेंगे, आपको मन है तो A के जगह भी भर सकते हैं, हम कोण C के जगह भरेंगे तो कोण C के बराबर करेंगे तो 90 माइनस A आ जाएगा, ठीक है। A यहाँ पर कोण नहीं लगा रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो C बराबर हो जाएगा 90 माइनस A। अगर आपको A के जगह भरना है तो इसमें भरना पड़ेगा, हम C के जगह भर रहे हैं तो इसमें भरना पड़ेगा, तो कोण C के बराबर कर लिया था 90 माइनस A, यहाँ पर साइन है तो साइन एडिटिव लिख रहे हैं, साइन C के जगह क्या भरना है 90 माइनस A, तो यहाँ हो जाएगा 90 माइनस A, ठीक है, 90 माइनस A। अब देखिए उसके बाद हम पहले भर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर cos C के जगह हम भर रहे हैं 90 माइनस A, तो जगह 90 माइनस A, उसके बाद हम tan, तो tan है तो tan लिखना है और C के जगह 90 माइनस A, ठीक है। अब देखिए फिर इसी तरह इसमें भी कौशिक है तो कौशिक COSEC, कौशिक C के जगह हम भर रहे हैं 90 माइनस A। उसी प्रकार सेक के जगह फिर तो सेक है तो सेक एडिटिव और C के जगह हम भर रहे हैं 90 माइनस A। फिर कॉट है तो कॉट हम C के जगह भर रहे हैं 90 माइनस A, ठीक है। तो इस तरह से हम भर दिए हैं, अगर A को बराबर करते तो हम इस तरह भर लेते,
ठीक है। तो हम सी के बराबर करके इस तरफ भर दिए हैं, और इधर जगह भी था, उधर जगह का शॉर्टेज है। अब देखिए यहाँ से हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं, इसको समीकरण 4 मान लेते हैं, इसको समीकरण 5 मान लेते हैं, इसको समीकरण 6 मान लेते हैं। ठीक है। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, साइन 90 माइन इसको तो बदले हैं जो आप देखे हैं, तो साइन इसके बदला तो हम लिखे साइन सी के बदला साइन 90 माइनस ए, क्योंकि सी को हम 90 माइनस ए में बदले हुए थे। तो अब बराबर है तो बराबर, देखिए ए बी बट्टा ए सी, ए बी बट्टा ए सी क्या है सर, ए बी बट्टा ए सी, ए बी बट्टा ए सी, ए बी बट्टा ए सी ये रहा। ठीक है। ए बी बट्टा ए सी बराबर में भी ए बी बट्टा ए सी के मान लिखेंगे इधर से, तो ए बी बट्टा ए सी के बदला हम क्या लिख सकते हैं, ए बी बट्टा ए सी के बदला कॉस ए, यहाँ पर लिख देंगे कॉस ए, कॉस ए। ठीक है। तो हम ई समीकरण कैसे किए हैं, 2 से, तो हम यहाँ लिख देंगे समीकरण 2 से। ठीक है। उसी प्रकार कॉस है तो कॉस सी के बदला तो 90 माइनस ए भरे हैं, जो भी आप देखे हैं। अब देखिए बराबर है तो बराबर बी सी बट्टा ए सी, तो बी सी आपका ये रहा, बी सी बट्टा ए सी, बी सी बट्टा ए सी, बी सी बट्टा ए सी ये है। ठीक है। बी सी बट्टा ए सी के बदला हम लिख सकते हैं साइन ए, समीकरण 1 से। तो बी सी बट्टा ए सी के बदला हम समीकरण 1 से क्या लिख देंगे, साइन ए, तो यहाँ हो जाएगा साइन ए, साइन ए। इसमें कारण जरूर लिखिएगा समीकरण 1 से। उसके बाद इस टैन है तो टैन सी के बदला तो हम यहाँ से भरे हैं 90 माइनस ए बी बट्टा बी सी, ए बी बट्टा बी सी देखिए इसमें क्या है, ए बी बट्टा बी सी ये रहा, ए बी बट्टा बी सी के बदला हम लिख सकते हैं कॉट ए, तो ये बराबर है तो बराबर ए बी बट्टा बी सी के बदला कॉट ए लिख देंगे, जैसे कॉट ए। ठीक है। यहाँ से ये भरा गया। अब देखिए फिर इसी प्रकार ए सी बट्टा ए बी को हम लिख सकते हैं सेक ए, हो जाएगा सेक ए। उसके बाद सेक है तो सेक, ठीक है, और सी के बदला भरे हैं ये, वो बात अब देखे हैं, बराबर ए बी ए सी बट्टा बी सी, ए सी बट्टा बी सी के बदला हम क्या यहाँ से लिख सकते हैं, ए सी बट्टा बी सी ये है, ए सी बट्टा बी सी के बदला वहां से लिख देंगे कौशक ए, तो ए सी बट्टा बी सी के बदला कौशक ए। ठीक है। उसके बाद कॉट सी, तो कॉट है तो कॉट सी के बदला यहाँ से मान भरे बदल दिए तो वो डाले हैं, तो बराबर है तो बराबर, देखिए बी सी बट्टा ए बी, तो बी सी है आपका, बी सी बट्टा ए बी को बदला हम लिख सकते हैं टैन ए, यहाँ से हो जाएगा इसके बदला टैन ए। तो बड़ा सिंपल लॉजिक है, जो फार्मूला लिखे थे उसका ये लॉजिक है, इस तरह से आता है। ठीक है। तो ये सब फार्मूला आप मैच कर लीजिए, वही है कि अलग है, तो इस तरह से लॉजिक जानना जरूरी है। तो ये हो गया उसका। तो यहाँ से फिर एक ये फार्मूला आया है, तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से 6 फार्मूला आया है। लेकिन आपको याद रखना है साइन 90 माइनस ए होता है कॉस ए, कॉस 90 माइनस ए साइन ए, टेन 90 माइनस ए कॉट ए, कॉट 90 माइनस ए टेन ए, कॉसेक 90 माइनस ए सेक ए, सेक 90 माइनस ए कॉसेक ए। इस तरह से आपको याद रखना ही, एग्जाम में नहीं आएगा, हालांकि हम लोग लॉजिकल पढ़ रहे हैं तो इसका लॉजिक बता दिए कि कैसे आया है। ठीक है। तो अब हम इसका एग्जाम्पल करते हैं। उदाहरण नंबर 9 है tan 65 डिग्री बटा cot 25 डिग्री। देखिए हम कैसे पता करेंगे कि ये पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात का ये क्वेश्चन है। तो देखिए इन दोनों का जब 65 को और 25 को दोनों कोण को जोड़िएगा ना तो 90 पूर जाएगा, तो इससे पता चल जाएगा कि इसमें ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है। यानी त्रिकोण यानी पूरा कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात का ये सवाल है। ठीक है। तो देखिए इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, या तो ऊपर वाला को या नीचे वाला को 90 के रिस्पेक्ट में लिखना है, क्योंकि देखिए आपका सारा फॉर्मूला 90 के रिस्पेक्ट में लिखा हुआ है। ठीक है। तो 90 में इसको या तो ऊपर वाला को चेंज करके लिख लीजिए या नीचे वाला को लिख लीजिए। ठीक है। तो देखिए और मान लीजिए हम ऊपर वाला को लिख रहे हैं तो क्या आएगा, तो यहाँ से आ जाएगा, देखिए इसको लिख देंगे tan 90 में से अगर हम 25 घटा रहे हैं, 90 डिग्री में से अगर हम 25 डिग्री घटा रहे हैं तो 65 मिल जाएगा। ऊपर वाला को हम 90 के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं तो नीचे वाला को एडिटीज रखेंगे, तो नीचे वाला एडिटीज रह जाएगा cot 25 डिग्री। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ से आ जाएगा tan 90 माइनस 25
यानी 25 ए का काम कर रहा है कोण का। जैसे साइन 90 माइनस ए, तो क्या हुआ, साइन बदल गया कॉस में, यहाँ पर जो वैल्यू हुआ वो सीधा यहाँ उठ के आ गया। तो इसी करेंगे, तो टैन है तो टैन क्या हो जाएगा, टैन बदल जाएगा कॉट में, तो टैन का हो जाएगा कॉट, तो कॉट हो जाएगा। और यहाँ पर 90 माइनस, तो इसमें भी है 90 माइनस, लेकिन इसके साथ ए है तो इसके साथ ए आ गया, लेकिन इसके साथ 25 है तो इसके साथ 25 आ जाएगा। ठीक है, तो 25 हो गया। नीचे वाला आइडेंटिटी रखना है क्योंकि नीचे वाला के थोड़ी चेंज किए थे। नीचे में है कॉट 25, तो कॉट 25 डिग्री। ठीक है, तो इससे ही कट गया, तो आपका आंसर आ गया 1। तो इस तरह से क्वेश्चन सबको करना है। अगर आपको मन है कि नीचे वाला को बदल दे तो नीचे वाला के बदलिए या ऊपर वाला के बदलिए, आंसर समान है या कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको हम देखिए, आपको हम नीचे वाला को बदल के बता देते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, tan 65 डिग्री, नीचे वाला को हम बदल रहे हैं तो ऊपर वाला को एडिटिव रखेंगे। फिर कॉट है तो कॉट देखिए 25 को हम 90 के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं, तो हो जाएगा 90 में से अगर हम 65 घटा देंगे तो अपने पास आ जाएगा 25। हो गया। अब नीचे वाला को बदले हैं तो नीचे वाला में फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर हो जाएगा ऊपर के एडिटिव रखेंगे 65 डिग्री बट्टा और कॉट 90 माइनस 65, तो कॉट ये रहा कॉट, तो कॉट हो जाता है, कॉट का tan हो जाता है, और यहाँ पर जो रहता है ये वो यहाँ चलाता है। तो ठीक है, यहाँ पर कॉट है तो कॉट का हो जाएगा tan, और यहाँ पर है 90 माइनस 65 है, इसमें 90 माइनस ए है, तो 90 तो इसमें भी है उसमें भी है, तो इसके साथ ए है तो ए चलाएगा, इसके साथ 65 है तो 65 चलाएगा। तो यहाँ जो रहेगा वो यहाँ चलाएगा, ई वाला बदल के, कॉट बदलता है tan में, तो tan है यहाँ पर जो रहेगा वो यहाँ आ जाएगा। तो ये सही है, फिर कट गया तो आपको देखिए अपने पास आ गया 1। तो दोनों से आंसर समान आता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाए हैं वो कॉस्ट में लिख देना है। जैसे हम यहाँ पर लगाए हैं कॉट 90 माइनस ए बराबर होता है tan ए, तो यहाँ पर लिख देना है, यहाँ पर नहीं लिखे हैं तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगा है फॉर्मूला आपको लिख देना है। ठीक है, 10 नंबर देखिए, हम तीनों एग्जाम्पल साथ में उतार लिए हैं क्योंकि ये सब एग्जाम्पल जो है आसान है सब। देखिए क्या है, साइन 3a बराबर है कॉस a माइनस 26 डिग्री है, तो कॉस a माइनस 26 डिग्री। ठीक है, जहां 3a एक न्यून कोण हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें a का मान सिर्फ बताना है तो हम इसमें a का मान ज्ञात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। फिर फार्मूला के अकॉर्डिंग चल की थोड़ा सा कंप्लीटेड है, इसको हम चेंज कर देते हैं। जैसे देखिए फार्मूला इधर से इधर भी लग जाएगा, या इधर से अगर इधर से इधर का बन रहा है तो इधर से इधर चलाएंगे। अगर इधर से नहीं बन रहा है इधर आने में तो फिर हम इधर से इधर चल जाएंगे, इस तरफ से इस तरफ जा सकते हैं, इस तरफ से इस तरफ आ सकते हैं, वो सब क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। जैसे यहाँ पर है साइन 3 है, तो साइन 3 है इसको हम इसे लिख सकते हैं, साइन को कॉस 90 माइनस 3 है, इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, आई जो है ये एडिटिव ए माइनस 26 डिग्री, ए माइनस है 26 डिग्री। ठीक है, देखिए जैसे माने यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है साइन 3 है, यहाँ पर जैसे है साइन ए, तो साइन ए है इसको इसे नहीं लिख सकते हैं, साइन हो गया कॉस, और जो यहाँ पर रहेगा 90 में से 90 माइनस करके जो यहाँ रहेगा वो घटा में लिख देंगे। उसी प्रकार यहाँ पर है 3 है तो साइन बदलता है कॉस में, तो कॉस लिख दिए, और 90 तो लिखना ही है, और जो यहाँ है वो एडिटिव, जैसे यहाँ पर ए है एडिटिव, तो एडिटिव वहाँ ए है कि नहीं, तो इस तरह एक की तरह ही काम कर रहा है। तो देखिए दोनों बगल ये और ये बराबर हो गया, क्योंकि ये और ये बराबर जब तक नहीं करेंगे, या तो इस तरफ कर लीजिए या इस तरफ करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इस तरफ करना आसान है, इस तरफ कर लिए, तो दोनों जब बराबर हो गया तो इन दोनों के बराबर कर लेंगे तो यहाँ से ये का मान आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए कॉस यहो कौसे में हो गया, ये भी कौसे में हो गया, तो इसका मतलब बराबर हो गया, तो इसे ही कट जाएगा, लेकिन कटना नहीं है, इसे समझिए कि ये से ये कट जाएगा लेकिन कटना नहीं है, तो ई और ये बराबर हो जाएगा। तो देखा 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, इसको 26 है माइनस में है तो इस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये 3 है माइनस में इस तरफ जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो इस तरह से कर देते हैं। तो इसका 90 माइनस में है 26 तो इधर प्लस में हो जाएगा, और बराबर देखिए ए है तो ए माइनस में है ना, तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 3 है तो यहाँ से आ जाएगा 116 आ रहा है। ठीक है, तो 116 डिग्री बराबर यहाँ पर हो जाएगा 4a,
तो ए के अगर हम बराबर करेंगे ए के 116 डिग्री बट्टा 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 9 36, 29 डिग्री आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ए का माना गया 29 डिग्री। उसी प्रकार हम उदाहरण नंबर 11 कह रहे हैं, कॉट 85 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच में लिखना है। ठीक है, तो 0 और 45 के बीच में लिखना है, हम 11 बना रहे हैं। तो देखिए जो क्वेश्चन उसको एक बार एडिट उतार लीजिए, कॉट 85 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। देखिए लिखना है 0 और 45 के बीच में, तो क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे कॉट 90 माइनस 5 करेंगे तो 85 हो जाएगा। 90 में से 5 करने पर 85 होता है। बस 90 के रिस्पेक्ट में आपको सबको लिखना है, इतना बात आपको ध्यान रखना है। कॉस फिर इसमें हो जाएगा 90 माइनस 15। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो देखिए तो यहाँ से कॉट 90 माइनस थीटा tan, यहाँ वाला एडिटिव चलेगा, यहाँ ए होगा तो ए चलेगा, 10 रहेगा तो 10 चलेगा, 20 रहेगा तो 20 चलेगा, जो रहेगा से यहाँ चलेगा। 5 प्लस और कॉस होता है कॉस 90 माइनस थीटा, तो क्या होता है साइन थीटा, साइन यानी कॉस 90 माइनस ए, तो साइन है, तो साइन और ए का काम कर रहा है, तो यहाँ से 15 डिग्री हो गया, 5 डिग्री हो गया। यही इसका आंसर है। इसका पहला क्वेश्चन है, लिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला का 4 पार्ट है। पहला में है कि साइन 18 डिग्री बट्टा कॉस 72 डिग्री, या तो ऊपर या नीचे 90 के रिस्पेक्ट में आपको लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, साइन 18 डिग्री बट्टा कॉस, देखिए हम नीचे वाला को लिख रहे हैं, तो 90 में से हम 18 घटाएंगे तो आ जाएगा, देखिए 90 में से 18 घटाएंगे तो फिर कॉस 72 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन 18 बट्टा साइन 90 माइनस ए तो होता है कॉस ए, तो साइन ए कॉस हो जाएगा, साइन में बदल जाएगा, और ये 18 है तो ये एडिटिव चला, यहाँ वाला एडिटिव चलाता है, देख रहे हैं कॉस 90 माइनस ए, तो कॉस का साइन हो गया, आई जो है से एडिटिव। तो उस तरह से आइडेंटिटी जरूर लिखना है सब में। यहाँ पर हम लगाए हैं कॉस 90 माइनस ए जो होता है साइन ए, आइडेंटिटी सब में लिखना है, तो ये कट जाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ से एक आ रहा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसका दूसरा पार्ट है, फिर वही काम दो में है, tan 26 डिग्री बट्टा कॉट 64 डिग्री, तो ऊपर वाला को 90 के रिस्पेक्ट में लिख लीजिए, नीचे वाला को 90 के रिस्पेक्ट में लिखना है। बस यहाँ से फॉर्मूला आपका लग जाएगा। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, हम नीचे में लगा दे रहे हैं, तो tan 26 डिग्री बट्टा कॉट 90 माइनस 26 करेंगे तो 64 बन जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा tan 26 डिग्री, ऊपर है वो एडिटिव, और कॉट का होता है कॉट 90 माइनस ए tan होता है, ऐसे हुआ tan, और ये 26 है तो 26 हो जाएगा। देखिए फॉर्मूला इसमें लिख देना है कॉट 90 माइनस ए, तो ये हो जाएगा tan ए। ठीक है, तो फॉर्मूला सब में लिखना है। उसके बाद ये कट गया और यहाँ से आ जाएगा 1। ठीक है, तो अब देखिए इसका तीसरा पार्ट है। तीसरा में फिर वही काम करेंगे, किसी एक को बदल लीजिए, तो 90 के रिस्पेक्ट में किसी एक को लिख लीजिए। हम इसको लिख देते हैं, तो आ जाएगा कॉस 90 माइनस 42 डिग्री, और माइनस है तो माइनस साइन 42, इसको नहीं बदले हैं, इसको बदल दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ से आ जाएगा कॉस 90 माइनस ए, तो साइन ए हो जाएगा, तो साइन, और ये ए का मतलब 42 यहाँ है, तो 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, तो यहाँ से आ रहा है दोनों बराबर है, घट के 0 आ जाएगा। फॉर्मूला यहाँ पर लिख देंगे कि कॉस 90 माइनस ए जो कि होता है साइन ए। इसका चौथा पार्ट है कॉसेक 31 माइनस सेक 59, तो कॉसेक इसको 90 में से अगर घटा के लिखेंगे तो 59 लिखना पड़ेगा, इसे इधर वाला एडिटिव रख रहे हैं 59 डिग्री। तो कोई एक को 90 के रिस्पेक्ट में आपको लिख लेना है, 90 में से कितना घटाएंगे तो ये पूरेगा। और एक बात ध्यान रखिएगा कि हम इधर से देखिए, हम इसको मान लिए 90 में से घटा रहे हैं, तो 90 में से घटाएंगे तो ये जो इधर लिखा रहता है ना, वही घटाने पर हमको ये मिल जाता है। ठीक है, तो या इधर से घटाएंगे तो ये 90 में से ही घटाएंगे तो ये चलेगा, उसी के कॉम्बिनेशन में लिखा हुआ होता है। तो यहाँ से आ जाएगा कॉसेक का होता है सेक, तो सेक, ये देखिए कॉसेक कॉस 90 माइनस है तो सेक है, तो कॉसेक का सेक 59 है तो 59 आ जाएगा, 59 डिग्री माइनस इधर
सेक 59 है तो ये एडिटिव रह जाएगा 59 डिग्री। और यहाँ से फॉर्मूला लिख देना है ब्रैकेट में, तो हो जाएगा कॉसेक 90 माइनस ए, तो जो कि होता है सेक ए। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा है, तो यहाँ से ये भी घट करके 0 आ रहा है, तो ये आंसर है। यही इसका फर्स्ट है। देखिए 48 है और ये 42 है, ये दोनों का जो है जोड़ेंगे ना तो 90 पूर जाएगा। ठीक है, तो और इस दोनों का फिर जोड़ेंगे तो 90 पूर जाएगा। तो जो दो को जोड़ने से 90 पूर रहा है उसमें से किसी एक को 90 के रिस्पेक्ट में लिख लेना है, बस इतना ही करना है। यानी इसको जोड़ने से 90 पूर किया। ठीक है, तो इसको ये दोनों में किसी एक को 90 के रिस्पेक्ट में या तो इसको किसी को एक को लिख लेंगे। उसी तरह इसमें ये दोनों को जोड़े तो 90 पूर गया, तो 90 पूर गया तो या तो इसको किसी को 90 के रिस्पेक्ट में लिख देंगे। ठीक है, तो हमें दोनों देखिए ये दोनों को इसी तरफ वाला को हम 90 के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर है tan 48, तो हम इसको लिख देंगे tan 90 माइनस 42, और उसके बाद ये है फिर tan 23 को हम लिख देंगे 90 माइनस 67। ठीक है, और ये दोनों एडिटीज, ये दोनों को बदल दिए। ठीक है, tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। ठीक है, ये प्रूफ करने वाला एक लाना है। मान लीजिए हम LHS से चला रहे हैं, LHS से चला रहे हैं। ठीक है, LHS से हम स्टार्ट किए हैं, चला रहे हैं। एक बार ये उतार लीजिएगा तब यहाँ पर करिएगा, तो यहाँ से फिर क्या हो जाएगा tan 90 माइनस 42 है, जैसे tan 90 माइनस ए है तो क्या हो जाएगा कॉट है, तो यहाँ पर भी कॉट हो जाएगा, और ये ए है तो ए आ गया, तो यहाँ पर 42 आ जाएगा। 42 इंटू फिर tan 90 माइनस 67, tan का होता है कॉट, तो कॉट, और ये 67 है तो 67 चलाएगा। यहाँ पर क्या है ए है तो ए चलाता है, 67 है तो 67 चलाएगा। ठीक है, 67 हो गया। तो अब देखिए इसको अब क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा ध्यान देना है। देखिए tan का जो होता है ना, tan का उल्टा होता है कॉट, जो आप जानते हैं। तो tan को हम tan बराबर होगा 1 cot। ठीक है, ये फार्मूला यहाँ पर यूज लेंगे, और ये फार्मूला इस तरह से का जो है अब अगले जो क्लास में करेंगे ना 8.4, उसमें सब फार्मूला बहुत कम आएगा। तो tan का फिलहाल याद रखिए कि tan a बराबर होता है 1 cot a। ठीक है, tan का उल्टा cot होता था। अभी tan को क्या लिख देंगे, यहाँ से tan को यहाँ से हम लिख देंगे 1 cot ए मतलब यहाँ कौन दस आएगा, तो यहाँ 42 है तो यहाँ 42 हो जाएगा इंटू, फिर ये tan है तो tan को फिर लिख देंगे, क्या होता है tan का 1 cot, तो 1 हो जाएगा cot, और ये सर ए का मतलब ए है तो यहाँ 67 है, क्योंकि ए बताता है कौन को। ठीक है, यहाँ 67 है, 67 हो गया, इसे ही कट जाएगा, इसे ही कट जाएगा, इसे ही कट गया, इसे ही कट जाएगा। ठीक है, सब कट गया आपस में, जो कि 1 के बराबर हो गया। ठीक है, इससे ये कटा, इससे ये कटा, 1 के बराबर आ गया, जो कि ये RHS आ गया। RHS तो हम क्या कहेंगे, LHS बराबर है RHS, यही प्रूव करना था। ठीक है, देखिए ये दोनों का योग 90 पूर रहा है, और इस तरफ देखिए ये दोनों का योग यहाँ पर भी 90 पूर रहा है। ठीक है, इसमें तो यहाँ से फिर उसी तरह करेंगे। इसको अगर हम 90 के रिस्पेक्ट में अगर लिख ले, 90 में से हम 52 को घटाते हैं तो 38 आता है, और ये एडिटिव किसी एक को चेंज करना है, क्योंकि दोनों का योग 90 है, इसको चेंज करें, इसको एडिटिव रखेंगे तो 52 डिग्री और माइनस। अब देखिए इसको फिर हम चेंज कर रहे हैं तो साइन 90 माइनस 52 करेंगे तो फिर यहाँ से आ जाएगा 90 माइनस 52, और देखिए साइन क्या है, साइन 52 है तो साइन 52 फिर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ से फिर cos 90 माइनस थीटा तो होता है साइन 52 हो जाएगा, ये एडिटिव रह जाएगा, फिर cos 52 हो जाएगा माइनस, उसके बाद फिर साइन 90 माइनस थीटा तो क्या होगा cos थीटा, तो यानी cos थीटा माने ए को हम थीटा बोल देते हैं, यहाँ से 52 है तो 52 हो जाएगा, और इंटू यहाँ देखिए साइन फिर 52 है तो 52 हो जाएगा, साइन 52। अब देखिए आप अगर यहाँ से गौर कर पा रहे हैं तो देखिए वही चीज है जो घटाओ में है, इस तरफ भी उस तरफ भी, इधर उधर लिखा हुआ है लेकिन इंटू में ना है, तो इसका मतलब ये 0 आ जाएगा। ठीक है, वही समान बात है, घट रहा है तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ से ये हमको देखिए इसमें भी हम नहीं ध्यान दिए, इसको आप एक बार उतार लीजिएगा तब चेंज करिएगा। यानी हम LHS से स्टार्ट करेंगे तो RHS आ जाएगा, हम यहाँ से कह देंगे
कि LHS बराबर हो जाएगा RHS। इतना बात आपको लिख देना है, यही प्रूफ करना था जो कि आ गया। ठीक है, अब इसका अगला क्वेश्चन, tan A बराबर cot A माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2A एक न्यून कोण है तो A का मान याद कीजिए। हम दोनों क्वेश्चन साथ में लिख दिए, छोटा छोटा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये दिया हुआ था, ये उतार लिया। ठीक है, बस इस तरह का हम सेम एग्जाम्पल में क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, तो इसको हम देखिए, ये tan है ना, ये इसका इस तरह से हम अभी इस तरफ से हम उस तरफ चल जाएंगे। ठीक है, ये करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा लंबा हो जाता है, तो यहाँ से हम इसको बदल लेते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस, यहाँ 2A है, यहाँ A है, तो 90 में से A घटा है, यहाँ 2A है, तो 2A घटा लेंगे। ठीक है, बराबर कॉट है तो कॉट, तो A माइनस 18 डिग्री। अब देखिए, ये इस तरह से देखिए, आपको फार्मूला लिखना है, हमको कोनो में भूल जाते हैं, आपको फार्मूला सब में लिखना है। यहाँ पे लिखेंगे tan A बराबर लगाए हैं कॉट 90 माइनस A, फार्मूला नहीं भूलना है। ठीक है, ये लिखना है। चलिए, तो यहाँ से ये और ये बराबर है, तो इसे ही कट जाएगा, तो ये और ये बराबर कर लीजिए, तो 90 माइनस 2A बराबर A माइनस 18। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको इस तरफ ले लेते हैं और इसको इस तरफ ले लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 90 माइनस में 18 है तो प्लस में 18 बराबर A, अन्य माइनस में 2 है तो प्लस में हो जाएगा, तो अगर 8 9 1 10 108 आ रहा है, तो 3A, यहाँ से A के बराबर करेंगे तो 108 बट्टा हो जाएगा 3, ये कटेगा तो आ जाएगा 3 3 9 और 3 6 18, यानी 36 डिग्री। अब इसका चौथा क्वेश्चन है, यदि tan A बराबर cot B, तो सिद्ध कीजिए कि A प्लस B बराबर इतना है। जो दिया है उसको पहले लिख लेंगे, तो tan A बराबर cot B। तो देखिए, इधर या इधर किसी एक तरफ चेंज करना होगा आपको। ठीक है, तो हम इसी तरफ कर देते हैं, तो 90 tan A बराबर क्या होता है, tan A बराबर होता है cot 90 माइनस A, तो tan A बराबर लिख देंगे cot 90 माइनस A, ये इसका फॉर्मूला हो गया। बराबर cot B है तो B कोष्ठ में सूत्र क्या लगाए हैं, लिखना है, हम लगाए हैं tan बराबर cot 90 माइनस A, ये फॉर्मूला लगाए हैं, ये लिखना है आपको एडिट। ये और ये जो है बराबर हो गया ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 90 माइनस A बराबर B, ये और ये बराबर हो गया, यानी ये से ये कट जाएगा, इसे समझिए। तो 90 माइनस A बराबर B, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, A को इस तरफ ले लेते हैं, तो 90 बराबर बच जाएगा A प्लस B। ठीक है, जो प्रूफ करना था वही आ गया है, तो यही इसका प्रूफ है। इसमें क्वेश्चन है, यदि sec 4A बराबर cosec A माइनस 20, जहाँ 4A एक न्यून कोण है तो A का मान ज्ञात कीजिए। तो ये वाला जो है यहाँ, ये इतना ये एडिटिव उतार दिए हैं। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन एग्जांपल में भी किए हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, sec 4A, तो sec 4A यानी sec A को हम लिख सकते हैं cosec 90 माइनस A, तो यहाँ से हम लिख देंगे cosec 90 माइनस 4A, क्योंकि यहाँ पर A आते हो गया, लेकिन यहाँ पर 4A है तो 4A हो जाएगा, और यहाँ से cosec A माइनस 20 डिग्री है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, फार्मूला क्वेश्चन में लिख देना है, ये फार्मूला लगा है क्वेश्चन में लिख देंगे। यहाँ से ये और ये बराबर हो गया, तो यहाँ से ये कट जाएगा, ये समझिए। यहाँ से आएगा 90 माइनस 4A बराबर A माइनस 20, तो यहाँ से आ जाएगा, देखिए इसको हम इस तरफ ले लेते हैं और इसको हम इस तरफ ले लेते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 90 और ये माइनस में 20 है तो प्लस में हो जाएगा, यहाँ से A प्लस 4A, तो यहाँ से आएगा 110 बराबर हो जाएगा 4A और A 5A हो जाएगा, तो 5A, तो A के बराबर करेंगे तो यहाँ से आएगा 110 बटा 5, तो कट के आ जाएगा A बराबर आ जाएगा, A बराबर देखिए 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 22 डिग्री आ रहा है। ठीक है, तो A का मान यहाँ से आ गया। अब देखिए इसका छठा क्वेश्चन है, यदि AB और C त्रिभुज ABC के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि इतना बराबर इतना है। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, साइन ये वाला ले रहे हैं, ये LHS हो गया, ये RHS हो गया, तो हम LHS लेकर के RHS ला रहे हैं, तो यहाँ से होगा साइन B प्लस C बट्टा 2। एक बात यहाँ ध्यान देना है, क्योंकि त्रिभुज बोला गया है, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग बराबर होता है 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ से कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर हो जाएगा
180। तो यहाँ से हम ठीक है बी प्लस सी के बराबर कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, कोण बी प्लस कोण सी के बराबर अगर हम करेंगे तो आ जाएगा 180 माइनस कोण ए। ठीक है, इसको हम समीकरण मान लेते हैं 1। तो यहाँ से हो जाएगा साइन बी प्लस सी के बदला हम यहाँ से क्या लिख देंगे, कोण बी प्लस कोण सी के बदला लिख देंगे 180 माइनस कोण ए, और ये बट्टा 2 है तो बट्टा 2 है तो 2 साइन, और देखिए अलग अलग डिवाइड करिएगा तो यहाँ 90 आ जाएगा, यहाँ पर कोण ए बराबर कोण ए बट्टा 2 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान देना था, इतना ध्यान देना था कि त्रिभुज दिया हुआ था एबीसी, तो हम कोण को लिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180, तो बी प्लस सी के मान रखना था, हम इसको बराबर किए 180 जो कि कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 आ गया था। यहाँ से कोण बी प्लस सी के बदला हम यहाँ से मान भर दिए, इसको समीकरण 1 मान लिए थे, यहाँ से लिख दिएगा समीकरण 1 से मान भर दिए और इसको अलग अलग डिवाइड दिए, तो फार्मूला में बन गया। फार्मूला बदलने के बाद ये जो लाना था वो आ गया। ठीक है, तो इतना बात यहाँ पर ध्यान देना था। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 7 है, साइन 67 प्लस कॉस 75 को 0 और 45 के बीच में लिखना है। तो देखिए ये तो एग्जाम्पल में भी किए हैं, तो हम इसको लिख रहे हैं साइन है तो साइन, और इसमें देखिए हम 90 में से क्या घटाएंगे, जो आ जाएगा 67 23 कॉस, तो कॉस, और ये 75 है तो 75 को 90 में से क्या घटाएंगे, जाएगा 15, यहाँ से 15। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा साइन 90 माइनस ए, तो क्या होता है कॉस ए, तो यानी ए के जगह 23 है तो 23 हो जाएगा, प्लस कॉस 90 माइनस 15, तो यहाँ से हो जाएगा साइन 15। ठीक है, तो फार्मूला जो काम में लिए हैं, फार्मूला जो लिए हैं काम में वो यहाँ पर लिख देना है, चूंकि हो जाएगा साइन 90 माइनस ए, ये होता है कॉस ए, तो इसी प्रकार एगो लिए है कॉस 90 माइनस ए, तो ये हो जाएगा साइन ए। ठीक है, साइन ए फार्मूला लिख देना आपको पोस्ट में।